दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच से जुड़ी हुई यह खबर है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। 12 से ज्यादा स्टाफ से पूछताछ के बाद बयानों में विरोधाभास। अधिकांश संदिग्धों के सोशल मीडिया प्रोफाइल बंद। संदिग्ध डॉक्टर, स्टाफ के मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ बताए जा रहे हैं। धमाके की रात से कई फैकल्टी भी अंडरग्राउंड। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े कई डॉक्टर और स्टाफ जांच एजेंसियों की गिरफ्त में हैं। अल फलाह ट्रस्ट के चीफ जवाद सिद्दीकी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अल फलाह से जुड़े कई संदिग्धों से भी जांच एजेंसियां पूछताछ में जुटी हैं। लेकिन इस दौरान जो बात सामने आ रही है उसने जांच एजेंसियों का शक और बढ़ा दिया है। अल फलाह के 12 से ज्यादा स्टाफ से पूछताछ के दौरान उनके बयानों में काफी अंतर है। कई संदिग्ध लापता हो गए हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी अचानक डीएक्टिवेट हो गए। मोबाइल फोन भी स्विच्ड ऑफ है। इसी के चलते आतंक की साजिश में ऐसे लापता लोगों की भूमिका पर शक और गहरा हो गया है। धमाके वाले दिन से ही कई डॉक्टर लापता हैं। 10 नवंबर की रात से ही कई लोग अंडरग्राउंड हैं। उन्होंने क्लास और ड्यूटी छोड़ दी है। जांच एजेंसियों का मानना है कि लापता लोगों में कुछ लोग आतंकी साजिश में शामिल हो सकते हैं या उन्हें घटना की जानकारी हो सकती है। लाल किला ब्लास्ट की जांच तेज है। जांच कर रही हैं जांच एजेंसियां और आतंकियों को लेकर एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आतंकियों के बीच सेल्फ फंडिंग से इकट्ठा किए गए पैसों को लेकर झगड़ा भी हुआ था। रिपोर्ट देखिए। आतंकी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ने दिल्ली को दहलाने के लिए जो पैसा इकट्ठा किया उसे लेकर इनमें कई बार तकरार हुई। जांच में ये बात सामने आई है कि पैसों को लेकर डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल में झगड़ा हुआ था। इस दौरान डॉक्टर मुजम्मिल ने आतंकी मॉड्यूल के सामने 2 शर्तें रखी थी। उसने कहा था कि या तो पैसा लौटाओ या फिर सारा सामान वहीं रखेंगे। मॉड्यूल ने दूसरा विकल्प चुना और सारा सामान मुजम्मिल के पास रखवा दिया गया, जो 9 नवंबर को गिरफ्तारी के बाद मुजम्मिल की निशानदेही पर बरामद हुआ। आतंकियों के बीच झगड़ा सुलझाने के लिए डॉक्टर उमर मोहम्मद ने सिग्नल ऐप पर एक ग्रुप बनाया था, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल समेत अदील, मुजफ्फर और इरफान को भी जोड़ा गया था, लेकिन विवाद नहीं सुलझा था। इस बीच जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल समेत कई अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली है। डॉक्टर उमर फरीदाबाद से भाग निकला और 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास विस्फोटकों से भरी कार में ब्लास्ट कर दिया। उसके टेरर नेटवर्क से जुड़े डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन समेत कई आतंकी इस समय जांच एजेंसियों की गिरफ्त में हैं और वो उनसे आतंक का हर राज उगलवा रही है। और वहीं एनआईए समेत कई जांच एजेंसियां फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के टेरर कनेक्शन की तफ्तीश में जुटी है। और इन सब के बीच आज फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंची। देखिए आप खबर। फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग की टीम में डिप्यूटी सिविल सर्जन डॉक्टर सुशील अहलावत, डिप्यूटी सिविल सर्जन डॉक्टर राम भगत समेत 7 सदस्यों की टीम आज सुबह अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। इस बीच यूनिवर्सिटी की लैब की जांच से बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन मेडिकल पढ़ाई और छात्रों के लिए प्रोजेक्ट्स बनाने के नाम पर लैब से केमिकल की चोरी किया करते थे। लैब के रिकॉर्ड से जब सामान का मिलान किया गया तो लैब से कांच का सामान, अमोनियम नाइट्रेट और कुछ केमिकल टेस्टिंग किट रिकॉर्ड से मैच नहीं हुए। कई केमिकल किट और लैब के सामान गायब मिले, जिनको लैब से बाहर निकालने से पहले किसी तरह की कोई एंट्री नहीं करवाई गई। अमोनियम नाइट्रेट के साथ टेस्टिंग करने के लिए अलग अलग तरह के केमिकल्स और लैब की किट को लैब से गायब कर दिया गया। गिरफ्तार आतंकियों से एनआईए इन केमिकल्स के बारे में पूछताछ कर रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से केमिकल चोरी को लेकर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विवेक शर्मा। के मुताबिक जांच में निकल के सामने आया है कि डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल जो है वो जो डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले छात्र थे, उनके प्रोजेक्ट के नाम पर लैब से केमिकल की चोरी किया करते थे। दरअसल जांच में कई और अहम खुलासे निकल के सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि काफ़ी केमिकल किट और लैब का सामान गायब पाया गया है, जिसको लैब से बाहर निकालने से पहले किसी भी तरह की एंट्री नहीं की गई है। बताया गया है कि जब रिकॉर्ड चेक किए गए तो देखा गया कि अमोनियम नाइट्रेट और कुछ केमिकल टेस्ट किट जो है
वो रिकॉर्ड से मैच नहीं हुए। बताया जा रहा है कि छोटी छोटी क्वांटिटी में ये लोग बैग और गाड़ियों में भरकर इस लैब के सामान को और जो केमिकल थे उसे ले जाया करते थे। अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ टेस्टिंग करने वाले अलग अलग केमिकल जो है वो यहाँ से लैब से गायब मिले हैं। इसी को लेकर अब जांच पड़ताल जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। जो जांच एजेंसी है वो प्रशासन से ये जानने की कोशिश कर रही है कि कब कब जो ये लैब से चोरी किया हुआ सामान था गायब मिला था, रिकॉर्ड से क्यों नहीं मिलान हुआ।